Welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss long question answers of chapter 4 acid, bases and salts of class 7. In the previous video, part 1 of question answers, I have discussed all objective questions and the brief answer questions. In this video, I am going to discuss the long answer questions and value based questions. So let us start. First one is all alkalis are bases but all bases are not alkalis. Justify this statement. आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे जस्टिफाई करना है. यह स्टेटमेंट है कि सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं. इसके आंसर को जब आप समझना चाहेंगे तो उसमें ऐसा है कि सारे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे हम अल्कली कहते हैं, लेकिन ऐसे बेसिस भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ऐसे बेसिस को हम अल्कली नहीं कह सकते. इसका मतलब कि सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं. सो लेट अस सी द आंसर नाउ. Bases which are soluble in water are called alkalis like sodium hydroxide and aluminum hydroxide. But all bases are not soluble in water. For example, calcium hydroxide and magnesium hydroxide are not soluble in water. So we cannot say that all bases are alkalis. Let us see the next. Suggest an activity that can help one to decide whether a given solution is acidic or basic in nature. अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाए और आपको बताना हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो आप क्या करेंगे. आप उसे टेस्ट तो एकदम नहीं करेंगे क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है. इसको जानने के लिए हम कुछ लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं. आप सभी जानते हैं कि लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डाला जाए तो वह रेड हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पेपर को बेसिस में डाला जाए तो वह ब्लू कलर इंडिकेट करता है. तो ये इंडिकेटर्स हमें एसिड है या बेस इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं. सो लेट अस सी द आंसर नाउ. टेक द सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश एंड स्टेप 1 dip the strip of red litmus paper in the solution. If the color of the litmus paper changes to blue, the solution is basic in nature. इसमें बताया गया है कि एक पेट्री डिश में, एक चकले से प्लेट जैसे बर्तन में आप उस सॉल्यूशन को ले लीजिए और उसमें लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को डुबाइए. अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो वह सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर ब्लू नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे. तब आप उसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डुबाएंगे, और अगर वह रेड हो जाता है इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है. राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. यहाँ जो रिएक्शंस दिए गए हैं उसके केमिकल इक्वेशंस आपको लिखने हैं. तो लेट अस सी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड. सो यू कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर. Second is acetic acid reacts with calcium hydroxide. Acetic acid and calcium hydroxide का जब रिएक्शन होता है तो एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है calcium acetate and water. C is hydrochloric acid. Hydrochloric acid when reacts with sodium hydroxide we get sodium chloride and water. Next is ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है. तब बनता है अमोनियम सल्फेट एंड वाटर, ओके, एज अ प्रोडक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशंस. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक साल्ट. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. आपने न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक साल्ट के बारे में पढ़ा है. आपने जाना कि जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो साल्ट एसिडिक होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड रिएक्ट करते हैं यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो उस कंडीशन में साल्ट बेसिक होता है. और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्रोडक्ट आपका होता है ये न्यूट्रल साल्ट होता है. तो इसको हम कैसे, इसमें अंतर कैसे बताएंगे.
तो हम क्या करेंगे कि इस जो भी हमारे पास साल्ट्स होंगे उसका हम एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो एसिडिक है तो वह एसिडिक साल्ट है, और अदरवाइज बेसिक है तो बेसिक, अदरवाइज न्यूट्रल। सो लेट अस सी द आंसर। द solution of neutral salt in water is neutral. For example, KCl and KNO3, potassium chloride and potassium nitrate. Next is the solution of acidic salt in water is acidic. For example, zinc sulfate and copper chloride. जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो उसका जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है। द सोल्यूशन ऑफ बेसिक साल्ट इन वाटर इज बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। So this is the answer. Next is describe an activity to show the solutions of salt in water can conduct electricity. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको करना क्या है कि एक बीकर लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें घर में मिलने वाला नमक मिला दीजिए। बन गया आपका साल्ट सोल्यूशन। और उसमें कोई भी 2 कंडक्टर्स आप डालिए और जिस तरह से फिगर में अरेंज किया गया है, यहाँ ग्रेफाइट रॉड्स को एज अ कंडक्टर यूज़ किया गया है। कंडक्टर्स आप डालिए और एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच बनाते हुए एक सर्किट को कंप्लीट कीजिए। जब आप दिए गए फिगर की तरह जब इसको अरेंज करेंगे तो स्विच ऑन करते ही बल्ब जलने लगेगा। इससे पता चलता है कि ये जो साल्ट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So the answer is, take a beaker and fill it half with water. Dissolve some common salt, sodium chloride, in this water. Connect to graphite rods with the 2 terminals of a battery with a 0-watt LED bulb in between as shown in the figure. Now dip these graphite rods in the solution of sodium chloride. The bulb starts glowing, indicating the flow of electric current. This shows that solution of sodium chloride can conduct electricity. Now the value-based questions. The physical training teacher noticed that 2 of her students were having very heated arguments with each other. पीटी टीचर ने देखा कि उसके 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट यानी बहुत गुस्से में बहस कर रहे हैं। She immediately went to them and calmed them down and made them sit together. वे जल्दी से वहाँ गईं और उन्होंने उन दोनों बच्चियों को शांत किया और एक साथ बैठाया। She listened patiently to both of them and then explained to them the merits of the other point of view and the importance of teamwork. उसके बाद उन्होंने दोनों की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद उन्होंने दोनों के पॉइंट्स के मेरिट्स, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको उन्होंने समझाया, एक दूसरे के नज़रिए को दोनों को समझाया और उसके बाद उन्होंने टीम वर्क के इम्पोर्टेंस के बारे में भी उन्हें बताया। The students agreed to follow her advice and instructions. The chemistry teacher who was watching all this remarked that she sees a lot of similarity between the role of PT teacher and the neutralization reactions between acid and bases. ये सारी बातें, ये सारी वारदात जो है इसको केमिस्ट्री टीचर देख रहे थे और उन्होंने पीटी टीचर के इस एक्टिविटी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सिमिलर बताया। अब क्वेश्चन है, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द पीटी टीचर। तो आपने देखा कि पीटी टीचर ने बहुत ही शांति से बच्चों की बातें सुनी और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्हें टीम वर्क के बारे में भी बताया। तो इस तरह से कह सकते हैं दैट द पीटी टीचर हर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स पेशेंटली एंड resolved their problems, so we can say that she has patience and positive attitude. Second question is, do you agree with the remarks of the chemistry teacher? Give reason. The answer is yes. I agree with the remarks of chemistry teacher because in a neutralization reaction, the acid and bases react to form salt and water. Acid and bases ये दोनों एकदम अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट होके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। इसी तरह से जो स्टोरी है उसमें दोनों बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट करने के लिए, टीम वर्क के लिए तैयार हो जाते हैं।
In the above story, the two girls having different point of view joined for the teamwork after PT teacher's advice. Write the chemical equations for the neutralization reactions giving name of all the compounds relevant to the reaction. यहाँ पे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनका नाम भी लिखा गया है. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. In second case, potassium hydroxide and sulfuric acid react to give potassium sulfate and water. So this was all about the question answers. I hope you all understand.